अस्सलाम वालेकुम। बाजवा डॉक्ट्राइन जो है उसके बारे में ये था कि शायद ये खत्म हो गई है, कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ साइंस थे, लेकिन अगर आप गौर से देखें वो एग्जैक्टली उसी तरीके से चल रही है जैसे कि वो शुरू से थी। यानी कि इसके नुकात थे जो तकरीबन कोई स्टार्टिंग में बताए थे 15 या 17 कुछ ऐसे थे, उसको बार बार बताते रहे। 2019 के अंदर बार बार बताया कि ये है, यानी कि इसमें फौज को और अवाम को आपस में लड़ाना, मजहब के ऊपर जो है ना लोगों का यकीन ख़त्म करना, और मुआशी तौर पे बदहाली और इंसाफ के निज़ाम को जो है ना एक कलम का टिका बना देना। यानी कि एक डिटेल थी, मैं किसी टाइम में दोबारा दोहरा दूंगा। वैसे तो जो देखते हैं वो उनको मैं पता है कि मैं बार बार ये बताता था कि ये है डॉक्ट्राइन। अच्छा, मैं क्या बताता था? मैं तो कहीं से देखता पढ़ता सुनता था तो बताता था कि ये, उसके बाद वो सब कुछ होता रहा। यानी कि कश्मीर देना, ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। अब देखें पाकिस्तान को ना जिस तरीके से लूटा गया, ये सब कुछ हुआ, बाद में फिर ये सेटअप आ गया। आप देखें कि इमरान खान को हटा दिया गया, 3 साल 7 माह 21 दिन की उसकी हुकूमत है, और अब उसके ऊपर जो है ना बहुत सारी बातें होती हैं कि यानी कि इतना टाइम जो इसने गुजारा है मां सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं किया। और इस वक्त में अगर आप देखें तो वो इल्जामात पे इल्जामात लगा रहा है और अपने मुंह से अपनी जो हुकूमत है उसको पाकिस्तान की बेहतरीन हुकूमत करार दे रहा है, और सबके सब जो है ना मुंह देख रहे हैं। पूरा जुडिशियल सिस्टम उसकी बैक पे खड़ा हुआ है। आज भी इसी तरह से बैक पे खड़ा हुआ है, ऐसे 6 महीने पहले जैसे खड़ा हुआ था, आज से 2 साल पहले जैसे उसके साथ खड़ा हुआ था। आज से 2017 के अंदर अगर आप देख लें और 18 के अंदर देख लें, जैसे सिस्टम पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था, आज भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। अब भी आप देखें कि जैसे सईद चौधरी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट से भी थोड़ा सा जो है ना अच्छे बेंच बनना शुरू हो गए, इस्लामाबाद से भी फलान। कैसे हो सकता है मुमकिन? मतलब वक्त हालात का तकाजा यह है कि उसको जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, थोड़ा सा मामले को समझाया जाए, सुलझाया जाए, और दूसरों को बेवकूफ बनाया जाए, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए। और सईद चौधरी जैसे जो जमाना शनास और जो कोर्ट की चालों को समझने वाले, और सारी जिंदगी उन्होंने कोर्ट्स में गुजारी है, जो कि खुद एक कानून है, तो उन जैसे लोगों को भी बेवकूफ बनाया जाए। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं जो है ना 9 मई के वाकये के ऊपर आपको एक थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहूंगा, समझ में आएगी बात आपकी। देखें, बाद में शुरू कर रहा हूं 9 मई के वाकये की। ये जो छोटे और बड़े वाकयात होते हैं ना, ये सब एक जैसे से ही होते हैं, बस उसके में साइज का फर्क होता है। जैसे MQM जो कराची के अंदर बनाई गई, जिस तरीके से उसने लूटा, ऐसे ही सेम उसके बाद जो है ना PTI बनाएगी, उसने पूरे पाकिस्तान को लूटा। अच्छा, जैसे अपना MQM को इस्तेमाल किया कि अच्छा ठीक है अब हमने इसको कट टू साइज करना, उसी से अटैक करवा दिए स्टेट के ऊपर। इसी तरीके से कट टू साइज करना था PTI को, उससे अटैक करवा दिए। कतई तौर पे PTI ताकतवर नहीं थी, लेकिन इसका नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग था, इसलिए कि इसके साथ ताकत मीडिया की बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया इसको सपोर्ट करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई जो छोटा मुजरिम होता है ना, यानी कि कोई गली का कोई जो लड़का है, वो अगर किसी छोटे जुर्म में, यानी कि लड़ाई झगड़े के केस में पुलिस उसको पकड़ लेती है, ठीक है, वो थाने जाता है और फिर कोर्ट में जनाब उसकी पेशी होती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। वहां से वापस आता है और हर शख्स जो है ना उससे इज़हार हमदर्दी करता है। अच्छा, फिर आप देखें कि कुछ टाइम के बाद नजर आता है कि फिर उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर अच्छा वो रोता धोता बेचारा, उसके घर वाले परेशान, सब जो है ना, ये सारा प्रोसेस होता है। 99% ऐसा होता है कि फिर वो ये वाकया दोबारा नहीं होता, 99%। लेकिन अब ऐसा पता लगे कि फिर जो है ना उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो जनाब थाने गया, फिर जेल गया, फिर वहां से वापस आ गया। लोग कहते हैं यार बहुत ज्यादती है, लेकिन यार ये क्या हो गया? थर्ड टाइम जब होता है ना, वो कहते हैं सब इसका अल्लाह ही हाफिज है। वो थर्ड टाइम जब जेल से आता है ना, तो सीना चौड़ा करके आता है कि मुझे पता है प्रोसेस क्या है, क्या मसला है। वहां पे कोई शेर तो नहीं है जिनके मुंह पे बड़े बड़े जुबाड़े लगे हुए जो खा जाते हो।
वो भी इंसान है, पुलिस वाले गोश्त पोश्त के बने हुए हैं, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, टाइम पास किया वापस आ गए, वो उनकी ससुराल बन जाती। फिर वो गए आए, उनके लिए खौफ खत्म हो जाता। यानी कि वो जो एक प्रोसेस होता है बदनामगी, क्या मसला, जैसे एक फकीर का इंटरव्यू आया था ना, क्या कहते हैं 90s में, तो वो क्या कहता है कौन सा हाथ फैलाना मसला है, बस ये हाथ आगे कर दिया, फैला दिया, कोई मसला नहीं है। तो पूरा मतलब प्रोग्राम देखने वाले हर बंदा इंसान उसने सर पकड़ लिया था कि यार इसके लिए कोई मसला ही नहीं है भीख मांगना। अच्छा, ये इमरान खान के लिए भी कोई मसला नहीं है भीख मांगना। चलें, ये इस तरफ नहीं जाते। अब आगे देखिए, 9 मई का वाकया हुआ, 2 महीने गुजर गए, ऑलमोस्ट तीसरा महीना होने वाला है। यानी कि मामला जो था ना, 40 दिन गुजरे, फिर 50 दिन गुजरे, अभी ये चल रहा है, अभी ये देख रहे हैं। अच्छा जी, आर्मी की कोर्ट में होगा, बाहर होगा, अंदर होगा, 100 बंदे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जमानतें होना शुरू हुई हैं। अच्छा, उनको देखा जा रहा है क्या हो जाएगा, साल 2 साल कैद हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 6 महीने कैद हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप एक बात को समझें, इस बात को समझिएगा जो मैं इस वक्त कहने लगा हूं, कि टिकटॉक देखें, फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, वो जो डरे हुए लोग थे ना पीटीआई के, जो ये कहते थे कि यार ये हमसे गलती हो गई, हम तो पाकिस्तान के ऊपर ही हमलावर हो गए। पहले उनके दिमाग में ये डाला, नहीं ये फौज के ऊपर हमला था, ये पाकिस्तान पे हमला नहीं था, हम मुल्क के गद्दार नहीं है, वो जो आइन तोड़ते रहे हैं हम तो उनके ऊपर हमलावर हुए। ये बात डाली गई 9 मई के वाकये के बाद, ये बात उनके दिमाग में पेवस्त की गई, ये डॉक्ट्राइन। और अब जो इंसान ना, आप देखें कि वही लोग जिस तरीके से इमरान खान के हिमायती थे ना, जो 9 मई के वाकये से पहले मुसलसल लाइव करते थे, टिकटॉक पे आते थे और कहते थे कि हम इमरान खान के साथ हैं, ये रेड लाइन है, ये फलाना, अब वो दोबारा सर उठाना शुरू हुए हैं और बहुत शिद्दत के साथ उठाना शुरू हुए। और इसका कसूरवार कौन है, उसको लेके बैठे हुए हैं। अच्छा जी, आर्मी कोर्ट, सिविल कोर्ट, आर्मी कोर्ट, सिविल कोर्ट, आर्मी कोर्ट, सिविल कोर्ट, पकड़ लिया, घेरा तंग हो गया। अतलत हुसैन को देखो हर प्रोग्राम में बहुत 1-1 इंच आगे, 1-1 फुट आगे, 1-1 मीटर आगे, हर कदम आगे बढ़। वो खुदा के बंदो, अगर पकड़ना होता तो कब का पकड़ लेते। इनको तो जब जरूरत होती है ना, तो वो कहते हैं बेटे से तनख्वाह ले लेता, नहीं ली लेकिन लेता तो होता, फलाना होता, बेटे से तनख्वाह, यार उसके ऊपर ये जो है ना सजाएं देते हैं। और जहां पे जेन्युइन सब कुछ मामला है, उसके अंदर बस वो छलनी ढूंढ रहे हैं, हम निकलने। अच्छा, ये जो मैंने बार बार ये कही ना, ये ऐसी छलनी ढूंढ रहे हैं जिसमें से जज भी निकल जाए, जनरल भी निकल जाए, यानी कि अफसरान भी निकल जाए और जुडिशल भी निकल जाए, और सिविलियन उनसे ना इमरान खान समेत ये घेरे में आ जाए। ये भी मेरी खाम ख्याली थी, यानी कि देख के ये पता लग रहा था ना कि ये ऐसी छलनी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के पास उन सबकी रिकॉर्डिंग है। जनरल बाजवा, जनरल फैज, बाकी जितने अफसरान थे, सबकी रिकॉर्डिंग इमरान खान के पास है, और इमरान खान की रिकॉर्डिंग उन लोगों ने रखी हुई है। ये पहला वो वारदाती है जिसने वारदातियों के साथ वारदात कर दी, यानी कि मियां नवाज शरीफ के साथ वो बनाते थे प्लान, आप यूं करना, बेनजीर की हुकूमत यूं उल्टेगी, ये ऐसा होगा, वो होगा, फलाना होगा, पाकिस्तान बेहतर होगा। वो कहते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है, हम पकड़ते हैं, यूं करते हैं, हाँ जी हाँ। क्या प्रोग्राम है मियां साहब, वो कहते थे हाँ जी पकड़ लो, बस वो रिकॉर्डिंग कर लेते थे, हाँ जी पकड़ लो, ठीक है। फिर वो कहते थे देखो तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास तो ये रिकॉर्डिंग है, ये सुनो। ये फ्रॉड होते थे ना। ये इमरान खान मैं कहता हूं कि नर का बच्चा है, इसने जो होता ना वारदाती है ना, खुद भी कोई मिशन नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई 1 करोड़ नौकरियां नहीं, कोई 20 लाख घर नहीं, कोई 400 डैम नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें। आ गया, अब ये सूरत हाल बनी। मैं व्लॉग खत्म कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि ये जो अब इमरान खान का फॉलोवर दोबारा से जो चार्जअप होना शुरू हुआ ना, इसके दिल में कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कोई पाकिस्तान का आइन नहीं तोड़ा, कोई गलती नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया। मैंने तो उन लोगों पे हमला किया जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के आइन तोड़े हैं, जिन्होंने हमेशा ज्यादतियां की हैं, जिसकी ज्यादतियों के बारे में नून लीग भी रोती है, जिसकी ज्यादतियों के बारे में पीपल्स पार्टी रोती है, जिसकी ज्यादतियों के बारे में पीटीआई रो रही है, हम लोग रो रहे हैं। तो लिहाजा हम जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं जो किसी और ने नहीं किया। ये वो लोग हैं कि जो शुमाली इलाका जात देख लो, बलूचिस्तान में देख लो, इनसे सब तंग है, हमने तो उन पे हमला किया। ये सोच सामने आ रही है,
और कौन है इसका कसूरवार? मतलब जब बाजवा को ट्रेटर बाजवा कहा जा रहा था, गद्दार बाजवा कहा रहा था, जानवर कहा जा रहा था, इन सबको ये सब कुछ कहा जा रहा था, ये सीटों पर मौजूद थे और उनको नहीं पता था अंदर खाने ये सब एक थे। मतलब कैसे फौज के अंदर रह के फौज पे गालियां पड़वा रहे थे, कैसी नूरा कुश्ती चल रही थी और स्टिल नूरा कुश्ती चल रही है। तो बात सख्त है जी, लेकिन बात है रुसवाई की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।